हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो फॉर्म आया है उस फॉर्म के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। सभी बच्चे को इसके बारे में अच्छे ढंग से समझ लेना है। यह जो फॉर्म है किस किस क्लास के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका जो है ये फॉर्म भरने का जो है अंतिम तिथि क्या है, इसके लिए क्या आयु रखा गया है, और भी बहुत सारे नियम है जो बताएंगे। और सबसे पहले BHU क्या होता है इसके बारे में हम कुछ बता देना चाहेंगे। BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद अभी जो हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम जो है हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी नाम से इसको जानते हैं। या यहाँ देखिए उसी विद्यालय को जो है सेंट्रल हिंदू, जैसे गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी LKG, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इस तरह जो है वृक्षा मिर्ज़ापुर नर्सरी, और उसके बाद श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी 1 क्लास कक्षा 1 जो दिया हुआ है। यह जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल व हिंदू वाइज कामाख्या वाराणसी क्लास 6 कक्षा 6 23-24 के सत्र के लिए है। अब कुछ बातें को अच्छे ढंग से समझ लेना है और समझने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है। समझना क्या है, नंबर 1 पॉइंट समझिए। समझने वाली बात जो है, प्रवेश परीक्षा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने की तिथि 25 फरवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि जो है 30 मार्च 2023 है। यह जो जानकारी हमें थोड़ा देर से पता चली, इसलिए यह जो वीडियो जो बनाए हैं थोड़ा विलम्ब हो गई। और आज जो है 6 मार्च है और 6 मार्च के अप्रॉक्स हम सूचना मतलब ये वीडियो बना रहे हैं। और इस बातें को समझ लेना है कि यह जो है इस बीच में ही जो है 25 फरवरी और 30 मार्च के बीच में ही फॉर्म फिलअप होगी। 30 मार्च तक अंतिम तिथि। अब देखिए, यदि फॉर्म भरने में किसी तरह से थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाती है, गलत हो जाता है, तो यहाँ दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने संशोधन तिथि जो है 31 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023 तक, अर्थात 5 दिन का जो है अप्रॉक्स 5 दिन का जो है समय दिया जा रहा है करेक्शन करने के लिए। अब देखिए, इसमें प्रवेश के लिए जो है यहाँ तो कुछ दिया हुआ है। इसका नाम पहले ही बता दिए कि BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए लिखा हुआ है क में, BHU अस्थायी संविदा दैनिक प्रतिभोगी 1 मई 2023 प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक कर्मचारी दिव्यांग। अब देखिए फिर कुछ दिया हुआ है ऐसे कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, इस तरह से जाति के बारे में दिया हुआ है। और ये जो है इस तरह से जो डाटा दिया हुआ है, यह जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उससे भी वह डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आप देख सकते हैं। और यह जो फॉर्म जहाँ से भराया जाता है वह लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि किसी तरह को किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, तो ये बारह सूची मतलब प्रथम जो सूची आएगा लॉटरी सिस्टम से, वो 2 मई 8 बजे को रिलीज होगा। और दूसरा जो सूची होगा वो 4 मई 2023 को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रिलीज होगा। अब देखिए, ये दोनों जो डाटा बताए हैं, यह हुआ कक्षा LKG नर्सरी 1 यानी कि 3 कक्षा के लिए ये जो डाटा है, प्रथम सूची का और दूसरा सूची का। ये यहाँ देखिए LKG नर्सरी और 1 के लिए। अब देखिए क्लास 6 के हेतु जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उसका डाटा मतलब रिजल्ट जो है कब आएगा, मतलब लॉटरी सिस्टम से। देखिए प्रथम वरीयता सूची, यह जो है 21 जून 2023 को 10 बजे से 12 बजे के मध्य में आएगा। और देखिए द्वितीय जो सूची आएगा वो 30 जून
2023 को आएगा 10 से 12 के बीच में। अब उसके बाद देखिए इसमें जो है एक कुछ मतलब नियम है कि किस एज के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 क्लास के लिए। या देखिए LKG के लिए जो है बच्चे की आयु सीमा जो रखा गया है, बच्चे का अप्रॉक्स 4 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2019 के बीच में जो है इसका जन्म तिथि होनी चाहिए। अब बात जो है कुछ आगे हम चर्चा करते हैं नर्सरी के बारे में जो है हम बताना चाहेंगे कि नर्सरी के लिए जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका एज 5 से 6 वर्ष होनी चाहिए बच्चे का। अब देखिए उसका जन्म तिथि जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अप्रैल 2013 के मध्य होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं 1 क्लास में जो बच्चे का एडमिशन होगा वो उसका एज जो है था जब होनी चाहिए 6 से 8 वर्ष के बीच, वह 1 अप्रैल 2015 में जन्म तिथि होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2017 के मध्य। ये रहा 1 के। अब 6 की बात करते हैं हम। 6 का जो आयु सीमा है या 6 क्लास 6 के बारे में चर्चा करते हैं, वह जो है 30 सितंबर 2023 को अभ्यर्थी को 10 से 12 वर्ष के बीच में उसका आयु होना चाहिए, अर्थात जन्म तिथि भी इसका लिमिट रखा गया 30/9/2011 से लेकर 30/9/2013 के बीच 13 के बाद नहीं होनी चाहिए, इसके अप्रॉक्स बीच होना चाहिए, तब वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बात और बता देते हैं कि LKG में जो है कितना सीट रहता है वो बात समझ लीजिए। कुछ बच्चे होता है सर कितना आरक्षण होता है, भाई जाति भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या, तो यहाँ देखिए LKG में 120 सीट है, ठीक ना, जिसमें केवल ये लड़की के लिए है और लड़का के लिए भी बताएंगे, सबके लिए है। देखिए 100% पुत्र व पुत्री दिया हुआ है, पुत्री या पुत्री, ठीक ना, गर्ल्स स्कूल है। तो देखिए यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ है 3% दिव्यांग के लिए है, दिव्यांग जैसे हाथ पैर से जो विकलांग होता है या आँख से होता है। अनुसूचित जाति के लिए 15%, 7.5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। जो पिछड़ा है नॉन क्रीमी लेयर तो ये 27% है। कमजोर जो है EWS के से जो आता है वो 10% में आएगा। अब देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है, मतलब सीट वगैरह समझ लीजिएगा। यहाँ जो है जो डाटा दिया गया है इस विद्यालय में जो समझ गए कि कितना सीट है 120 है। और उसके के बाद जो है यहाँ जो देख रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये नर्सरी में जो है केवल 40 सीट है, 40 बच्चे के लिए है। और उसके बाद फिर जो देख रहे हैं यहाँ जो है कि ये 1 क्लास में भी 40 सीट ही है। ओनली फॉर समझिए कि LKG में जो है ज़्यादा सीट है, जिसमें गर्ल्स एवं बॉयज़ दोनों का एडमिशन होगा। 120 सीट LKG में है, बाकी जो है नर्सरी और 1 के लिए केवल 40 सीट है। ये समझ लीजिएगा, इसमें भी क्या है लॉटरी सिस्टम। अब चलते हैं क्लास 6 के बारे में। 6 का जो एडमिशन होगा वह जो उसके लिए जो है 80 सीट स्टार दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो है गर्ल्स के लिए है, 80 सीट क्या है गर्ल्स के लिए है, और 90 सीट जो है बॉय के लिए है। और जो भी कैटेगरी है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ देखिए ये कक्षा लिखा हुआ है, यहाँ इस आधार पे हम जो है ये डाटा बता रहे हैं। अब इस तरह से ये तो समझ में आ गया होगा। अब फिर नोट करके कुछ बता देना चाहते हैं, सभी को समझ लेना है, समझिएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्थायी पुत्र व पुत्री प्रवेश मिलने के बाद सुविधा विस्तार करते हुए सुविधा वर्तमान संविदा नियुक्त कर्मचारी पुत्र व पुत्री को दी जाएगी। इसके अंतर्गत कर्मचारी के लिए आरक्षित स्थान कर्मचारी बच्चों के प्रवेश उपरांत बची हुई सीट संविदा दैनिक वेतन भोगी पुत्र व पुत्री प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित विभाग अध्यक्ष निर्गत संविदा कर्मचारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए न्यूनतम सीट की उपलब्धता जो भी है ये डाटा देख ही रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि यह जो है सभी डाटा को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो इसे को भी मतलब पूरे लॉन्ग से बताएंगे। आप सब पहले कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जो है हम पुनः डाटा देखिए। वैसे होता क्या है, थोड़ा और कुछ सूचना बता देना चाहते हैं।
इसमें किसमें जो है किसको जो है कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने का। देखिए ये जो डाटा देख रहे हैं इसका, जैसे किसी बच्चे को जैसे मान लीजिए एक लिंक पता नहीं है, www.bhu ऑनलाइन इन पर जो है इस फॉर्म पोर्टल खुला रहता है, इस पर आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक ना। यही देखिए यही दोनों है BHU मतलब ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए कुछ बात और बताना चाहते हैं, समझिएगा किसको कितना लगेगा। यहाँ देखिए शुल्क दिया हुआ है। शुल्क जो है जो अनुसूचित जनजाति या जाति में वो 500 रुपया उसको लगता है, और बाकी जो है EBC पिछड़ा जो दिव्यांग है उसको 750 रुपये इस अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अब हमें लग रहा है कि यह जो है डाटा सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, इसको जो है पुनः बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।